Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you all are fine. Today my lecture is for class 8. Now I am starting today's lecture. Product of means and product of extremes. First of all I will tell you about product of means. Product of means are the middle values. जो product of means है वो middle values हैं and product of extremes are first and last values. और जो product of extremes है वो first और last values हैं. For example मिसाल के तौर पर हमारे पास एक example है 1:x is equal to x ratio 5. तो इसमें जो middle two values है x and x वो हमारे पास है product of means और उनको आपस में multiply करना है. और product of extremes का मतलब first और जो last value है उनको आपस में multiply करना है. This is all about product of means and product of extremes. Now starting exercise number 8. First question है fill in the blanks. Question 1 का फर्स्ट पार्ट है इंटरेस्ट इज नॉट अर्नड इन अ करंट अकाउंट. इंटरेस्ट अर्न नहीं होता है करंट अकाउंट में. नेक्स्ट है सेकंड पार्ट सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला. तो स्टूडेंट सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100. नेक्स्ट है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 100 एट 2% फॉर 3 years. तो स्टूडेंट हमने इसमें ना इंटरेस्ट फाइंड करना है. प्रिंसिपल हमारे पास गिवन है 100 रुपीज़ और 2% जो हमारे पास गिवन है वो रेट है और टाइम हमारे पास ईयर्स में गिवन है और इसको 100 से डिवाइड कर देना है. इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया है वैल्यूज़ को और उससे 100 से डिवाइड कर दिया उस वैल्यूज़ को. उनको मल्टीप्लाई किया 100 को 2 के साथ 200 को 3 से मल्टीप्लाई किया 600 ओवर 100. तो लास्ट में इनको डिवाइड किया 100 600. तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है ₹6. नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट 5%. अगर इंटरेस्ट कंपाउंड हो एनुअली 5% द हाफ ईयरली रेट वुड बी 2.5%. तो स्टूडेंट 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका 2.5% आएगा. नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट A dash card is used to deduct an amount from the account holder's account directly. तो स्टूडेंट एक डेबिट कार्ड होता है जो यूज़ होता है डिडक्ट करता है अमाउंट अकाउंट होल्डर के अकाउंट से डायरेक्टली. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. अब हमने स्टूडेंट्स इसमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू है और कौन सी फॉल्स है. फर्स्ट पार्ट में गिवन है आ डिमांड ड्राफ्ट इज अ टाइप ऑफ ड्राफ्ट. एक डिमांड ड्राफ्ट एक किस्म है ड्राफ्ट की. तो ये स्टूडेंट फॉल्स है क्योंकि जो डिमांड ड्राफ्ट है वो टाइप नहीं होती ड्राफ्ट की. इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ ड्राफ्ट दैट्स वाई इट इज़ फॉल्स. द नेक्स्ट है सेकंड पार्ट इफ़ द एक्सचेंज रेट फॉर US डॉलर इज़ ₹105. अगर एक्सचेंज रेट और US डॉलर का वो ₹105 की इक्वल हो. अगर हम उसको एक्सचेंज करें US डॉलर को तो उसकी प्राइस हो ₹105 की. देन $2 इज इक्वल टू ₹210. तो स्टूडेंट 105 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर हमारे पास आंसर 210 के इक्वल आएगा तो ये ट्रू है अदरवाइज फॉल्स. तो स्टूडेंट 105 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 210 के इक्वल आता है. तो ये जो स्टेटमेंट गिवन है ये ट्रू है. नेक्स्ट है थर्ड पार्ट मनी कैन बी विदड्रॉन फ्रॉम ए फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एट एनी टाइम. मनी को विदड्रॉन किया जाता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से किसी भी टाइम. तो स्टूडेंट ये फॉल्स है क्योंकि हम जो मनी विदड्रॉ करते हैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से वो हम ऑलवेज डिपॉजिट नहीं कर सकते. नेक्स्ट है किसी भी टाइम हम उसको डिपॉजिट नहीं कर सकते. नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट इफ ₹100 आर बोरोड. अगर ₹100 को बोरो किया जाए एट 3% कंपाउंड इंटरेस्ट 3% के कंपाउंड इंटरेस्ट पर फॉर 2 years 2 साल के अरसे में द अमाउंट टू बी रीपेड इज ₹110. जो अमाउंट होगी रीपेड वो हमारे पास ₹110 की इक्वल आएगी. तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन है रुपीज़ में 3% जो है वो हमारे पास रेट की वैल्यू है और जो ईयर्स में गिवन है वो हमारे पास टाइम है. तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में इसको डिवाइड करेंगे. तो स्टूडेंट ये ₹6 के इक्वल आता है इसका आंसर. ₹110 उन्होंने गिवन किया था स्टेटमेंट पे तो ये अब स्टेटमेंट फॉल्स है. नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 का कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न ओवर 2 years. जो कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न किया जाता है 2 साल के अरसे में इज ग्रेटर दैन सिंपल इंटरेस्ट. वो ग्रेटर है सिंपल वो बड़ा है सिंपल इंटरेस्ट से. अर्न ओवर द सेम पीरियड इफ द इंटरेस्ट रेट इज द सेम. जो इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट अर्न होता है सेम पीरियड एक ही अरसे में इफ़ द इंटरेस्ट रेट इज सेम. अगर इंटरेस्ट रेट सेम हो तो स्टूडेंट जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो ऑलवेज सिंपल इंटरेस्ट से ग्रेटर होता है. इसलिए ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये ट्रू है. अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस. अब हमने स्टूडेंट फाइंड करनी है वैल्यू x की. ये जो हमारे पास 2 प्रोपोर्शंस गिवन है. नेक्स्ट है फर्स्ट पार्ट है 12:15 इज इक्वल टू x:25. तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अभी आज रीड किया प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. अब स्टूडेंट हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो जो हमारे पास फर्स्ट हम इसको राइट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू
प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अब जो स्टूडेंट्स हमने फाइंड करनी होगी वैल्यू उसको फर्स्ट राइट करेंगे। अगर मीन्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो मीन्स को फर्स्ट राइट करेंगे। अगर हमने एक्सट्रीम्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक्सट्रीम्स की वैल्यू को फर्स्ट राइट करेंगे। इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अब स्टूडेंट जो हमारे पास मिडल वैल्यूज हैं 2, 15 और x, ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है। 15 और x को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे इज इक्वल टू 12 और 25 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12 मल्टीप्लाई बाय 25, ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स है जो फर्स्ट और लास्ट वैल्यू है। अब स्टूडेंट 15x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में राइट साइड पे जाएगा तो 12 और 25 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 15। अब स्टूडेंट इनको फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई करेंगे 25 और 12 को। (25) मल्टीप्लाई बाय 12, तो इसका आंसर आएगा 300 के इक्वल। 300 डिवाइडेड बाय 15, x इज इक्वल टू 25 और 12 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 300 आंसर आया। इसको 15 से अब लास्ट में डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 300 डिवाइडेड बाय 15, तो ये स्टूडेंट हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया है 20। तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है फर्स्ट पार्ट में, x की वैल्यू आई है 20 के इक्वल। नेक्स्ट है x के जी रेशियो सेकंड पार्ट में, x के जी रेशियो 27 के जी इज इक्वल टू 4 के जी रेशियो 9 के जी। तो स्टूडेंट इसमें भी हमने वैल्यूज फाइंड करनी है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स की, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू गिवन है। तो स्टूडेंट प्रोडक्ट ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हम इसको केजी जो हमारे पास गिवन है उसके बगैर लिखेंगे। x रेशियो 27 इज इक्वल टू 4 रेशियो 9। अब स्टूडेंट हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। हमने स्टूडेंट इसमें एक्सट्रीम्स की वैल्यू फाइंड करनी थी तो x की हमने वैल्यू फाइंड करनी थी तो वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स में आ रहा था, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल उनको राइट किया है। x को मल्टीप्लाई कर लेंगे, लास्ट फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स है। x मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई बाय 4। अब स्टूडेंट 9 मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पे, नेक्स्ट टाइम में राइट साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 9। अब स्टूडेंट 9 के टेबल में 27 3 पे आता है। x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो स्टूडेंट लास्ट में हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आएगी किलोग्राम में, x इज इक्वल टू 12 kg। तो स्टूडेंट हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया है। स्टूडेंट्स टुडे योर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 8 हैव बीन completed. If you have any problem in these 3 questions of exercise 8, then you will comment me. If you like my work, please like my video. May Allah Almighty bless you all with His sweetest blessings. Allah Hafiz.